हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 मैथ चैप्टर 2.5। तो आइए चलिए देखते हैं 2.5 कैसा है। तो देखिए, मैंने जैसे कि यहाँ मैंने 7 नंबर तक बता दिया था, आज है 8 नंबर से बताना है। तो चलिए मैं 8 नंबर से आपको बता। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन लिखा है 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² b प्लस 6ab²। ठीक है, तो इसका ये फॉर्मूला है। तो देखिए ये 8 है, 2 का क्यूब है। अब जैसा b है तो b का तो क्यूब वही रहेगा b। अब ये 12 है तो हम यहाँ पर देखिए, जैसे ये 2 है तो हम यहाँ पर पहली बार आप इसको देख लीजिए, हमारा a है 2 है, ठीक है, हमारा a 2 है और b ही है। ठीक है, ये दो चीज़ें हमको, ये दो चीज़ें इस पे लाई करना है। तो ये b का हो गया। अब ये हमें जैसे फॉर्मूला होता है a³ प्लस b³ प्लस 2a² भी होता है प्लस 2ab² होता है। तो हमें इसी फॉर्मूले से लगाना है। तो हम यहाँ पर रख सकते हैं 2 इंटू, अब ये जो यहाँ a और b है तो हम यहाँ 2 का स्क्वायर कर देंगे और ये b, अब प्लस यहाँ 2, अब ये यहाँ पर हो जाएगा। ये जब 2 हो गए तो अब हम यहाँ पर a कर देंगे, क्या ये 2 हो जाएगा। अब ये यहाँ b का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए हम जैसे इसको इसी फॉर्म में तो लिख भी सकते हैं। तो हमें सीधा सा हमको ये दो चीज़ है पता करना था क्या होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 2a प्लस b का होल क्यूब, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे हमारा आ चुका 2a प्लस 3b का होल क्यूब को ऐसे स्प्रेड फॉर्म में इसको फैला करके हम ऐसे लिख देते हैं। तो जैसे a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, तो होता है a³ प्लस b³ प्लस 2a² प्लस 2ab², ये होता है। ठीक है, तो इसको, इस संख्या को इसी फॉर्म में फैला करके ऐसे लिख दिया गया है। ठीक है, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2a प्लस b 2a प्लस b। ये हम यहाँ पर क्यूब लगा है तो हम इसको 3 बार लिख दें, चाहे एक बार हो, ऐसे ही रहेगा। चलिए आए दूसरा नंबर देख। तो ये जैसे लिखा हुआ है दूसरा नंबर, तो हम इसको भी, हमें पता है कि ये 2 का क्यूब है और ये माइनस b का क्यूब हो जाएगा। अब ये यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये 12a² भी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 और 2 इंटू 2a² भी हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 2 और ये यहाँ पर हमारा a कितना है, हमारा a है 2 और ये b में कुछ नहीं तो हम b का ऐसे स्क्वायर में लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया कि हमारा इतना है, सिर्फ हमको पता करना होता है। ये इन दोनों को पता कर लेंगे तो हमें सब आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम बना 2a माइनस b का होल क्यूब है। ये 2a माइनस b का होल क्यूब में है, इसको फैलाया गया था। तो जैसे इसका फॉर्मूला होता है a³ माइनस b³ माइनस 2a² b प्लस 2ab इसका होल स्क्वायर। ठीक है, सॉरी थोड़ा गलती हो गई, ये यहाँ पे 2a² नहीं, यहाँ पे 3 होता है। ठीक है, ये 3 बना लीजिए इसको, ये यहाँ पे 3a³ होता है। ये हमारा a माइनस b का होल क्यूब होता है, 3a² भी होता है। ठीक है, वो 2 नहीं होता, वो 3 होता है। ये हो गया इसका फॉर्मूला। ठीक है, आइए तीसरा नंबर देखते हैं। तो जैसे इस पे दिया हुआ तो हम इसको पहले, आइए हम इसको सबसे आगे क्यूब के रूट में लिख लेते हैं। जैसे ये 27 है तो हम इसको लिख सकते हैं 3 का होल क्यूब। अब माइनस 125 है तो इसको हम लिखेंगे 5a का होल क्यूब। अब माइनस 135 ही है तो ये वाला बताता हूँ, इसको पहले इस तरह लिख लीजिए 135a प्लस 225 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें पता है कि हमारे a माइनस, इस पे कुछ नहीं दिए तो हम इसको x मान लेते हैं। ठीक है, x माइनस a इत्यादि, x माइनस a का होल क्यूब क्या होगा, तो होगा x³ माइनस a³ माइनस 3x² भी हो जाएगा प्लस 3xb² हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे इसी फॉर्मूले पे लिखा
हम सिर्फ इतना इसको, अब जैसे आप कहेंगे वो ये 135 क्यों है, तो हमें पता होगा। तो ये जैसे ये यहाँ पे फॉर्मूला ये वाले हैं ना, तो हम इसी पे लिख देंगे। जैसे ये 3 हो गया, अब हम x किसको माने थे, 3 को, तो ये 3 इंटू अब 3 का होल स्क्वायर। अब हमने ये यहाँ a को, सॉरी ये a है, a ठीक है, ये a, तो हम a कितना माने थे 5, तो 3 का वो क्यू स्क्वायर क्या होता है, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9 5 जो कितना होता है 45 इंटू 3 कितना हो जाएगा 135। तो यही चीज़ है, ये 135 यही है लिखा है, तो ठीक है। तो हमारा पूरा आंसर आ जाएगा 3 माइनस 5a का होल क्यूब। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 माइनस 5a 3 माइनस 5a 3 माइनस 5a, हम इसको 3 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। आइए चौथा नंबर देखते हैं। तो जैसे इस पे दिया हुआ 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर b प्लस 108a b स्क्वायर ऐसे दिया हुआ है। तो हम इसको पहले वो क्यूब रूट आइए इसका हम बनाते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, ये 64 किसका होता है, ये 4 का क्यूब रूट होता है, ठीक है। तो हम लिख देंगे इसको 4a का क्यूब रूट, और ये 27 होता है 3 का, 3b का होल क्यूब ऐसे लिख देंगे। अरे चाहे अंदर लिखिए चाहे बाहर एक है, ठीक है, लेकिन बाहर आप लिखिए। और ये माइनस 144 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3a स्क्वायर b हो जाएगा। अब ये प्लस का 3ab स्क्वायर, ठीक है, ये चाहे मल्टीप्लाई रहने दीजिए अभी। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 4a का होल क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब माइनस, ये माइनस कर देंगे, अब ये माइनस 3 इंटू 4a का होल स्क्वायर, फिर इसके बाद एक और है ये 3b का होल स्क्वायर, 3b उसी तरह रहेगा। अब ये हो जाएगा 3 इंटू 4a इंटू 3b का होल स्क्वायर। तो देखिए हमारे इसी फॉर्म में आ गए ना। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही फॉर्म में आ जाएगा। तो हमारा पूरा निकल के इतना हमको निकालना था, तो हमारा निकल के आ गया 4a का होल क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब। तो हम इसको ये क्यूब अंदर न लगा करके हम इसको ऐसे लिख दे 4a माइनस 3b का होल क्यूब, ये ऐसा आ जाएगा। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4a माइनस 3b 4a माइनस 3b 4a माइनस 3b, हम इसको ऐसे 3 फॉर्म पे भी लिख सकते हैं ना। आइए तो जैसे कि ये हो गया हमारा 5वां नंबर, तो हम इसको आइए पहले सबसे आगे हम इसको क्यूब रूट के फॉर्म में लिखते हैं। ये 27 किसका क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, तो 3p क्यूब कर देंगे। अब ये 1 का तो क्यूब उतना ही रहता है, 1 ही होगा। अब 216 किसका क्यूब है, आप ये पता करिए। तो 216 है 6 का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा 6 का ऐसे लिख देंगे होल क्यूब। अब ये माइनस, ये पता है ये हमारे यहाँ पर है 1/2 है, ठीक है, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का ये भी p है, ठीक है। तो हम इसको, ये हमारा सीधा सा आपको इतना पता चल गया है, तो आप सीधा इतना लिख सकते हैं 3p का होल क्यूब माइनस 1/6 का होल क्यूब, ये हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब, हमारा आंसर ये आएगा, ठीक है। समझ में ना आए तो कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इस पे हमको कह रहा है वेरीफाई करना है x क्यूब प्लस वाई क्यूब x प्लस 1, कह रहा है हमको इस फॉर्मूले पे कोई भी नंबर को हमको रख करके हमें इनको वेरीफाई है करना है। तो आइए चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए जैसा दिया हुआ है x क्यूब प्लस वाई क्यूब, अब फिर इसका फॉर्मूला दिया है x प्लस वाई एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको पहले सबसे आगे हम x इक्वल 1 मान लेते हैं, y इक्वल 1 मान लेते हैं, क्योंकि अरे सॉरी y इक्वल 2 मान लेते हैं, क्योंकि हमें वैल्यू पुट करके इसको बताना है। तो आइए हम इसको पहले रखते हैं 1 का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब, हो गए। अब इधर वाली संख्या को रखते हैं, x में क्या है, x में क्या हमारा 1 है और y में क्या है 2 है, 1 प्लस 2 रख दिए, ठीक है। अब इधर से हम रखेंगे तो देखें
ये एक्स क्यूब है तो हम इसका जोड़ा बना एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, माइनस को माइनस वाले को उधर कर देंगे, प्लस प्लस को इधर कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1 का होल क्यूब प्लस 2 का सॉरी स्क्वायर है। ठीक है, हाँ स्क्वायर ही, यहाँ पे मैंने गलती से क्यूब लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई में क्या है, एक्स 1 है और वाई में क्या है 2 है। ठीक है, तो x माइनस 2 लिख देंगे। ठीक है, अब आइए देखिए 1 का क्यूब कितना 1, अब 2 का कितना होता है 8 होता है। ठीक है, 8 प्लस 1 कितना आया 9। अब इसे देखें 2 प्लस 1 कितना हुआ 3। ठीक, अब ये 1 के स्क्वायर 1 प्लस 2 के स्क्वायर कितना होगा 4, 2 1 जा क्या होता है 2, तो ये हो गया माइनस का 2। अब 4 से 2 जाएगा तो कितना आएगा 2 आ जाएगा। ठीक, अब ये हो गया हमारा, ये हो गया 3, अब ये हो गया 2 प्लस 1 और इधर आ गया हमारा 9, ये LHS हो गया। अब देखिए अब 3 प्लस 1 कितना होता है, सॉरी 2 प्लस 1 हो जाएगा 3। अब ये बाहर है तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता है, 3 प्लस 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, तो हमारे यहाँ पर 9 हो गया, यहाँ पर 9, तो हम इसको लिख सकते हैं LHS और ये हो गया RHS। ठीक, ये फाइंड हो गया। ठीक, आइए दूसरा नंबर देखते हैं। अब इसी तरह हमको दे दिया है इस पे, अगले वाले पे हमें माइनस पे दे दिया है। ठीक है, तो हम इस पे भी चलिए x की वैल्यू 1 मान लेते हैं। आपको जो मन हो आप वो मान लीजिए, लेकिन मैं छोटी संख्या मान के आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, रूल है आपको सिखा रहा हूँ। अब y की जगह आप 2 मान लीजिए। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। 1 का होल क्यूब हो गया, ये x की जगह 1 का होल क्यूब माइनस 2 में क्या हो जाएगा 2 का होल क्यूब। ठीक है, अब यहाँ x में क्या रख देंगे, x में 1 और 2 y में 2। ठीक, अब ये हम यहाँ पे मल्टीप्लाई के साइन लगा देंगे, x की जगह क्या है 1 का होल स्क्वायर, अब ये प्लस का ये बताया था ये उधर कर देंगे, इसको इधर कर देंगे, और 2 में कितना है ये 2 का होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस 1 में कितना है 1, x में कितना है 1 और y में कितना है 2, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 का क्यूब कितना होता है, 1 का क्यूब 1 होता है। अब माइनस 3 का क्यूब कितना होता है 8 होता है। ठीक, अब ये 2 से 1 से माइनस 2 जाएगा तो कितना आएगा माइनस का 1 आएगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा रहते लेकिन अभी नहीं लगाएंगे हम। ठीक है, अब ये हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर 1, 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 1 जा 2, 4 2 6 प्लस 1 7। ठीक है, ये कितना आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा प्लस 1 7 हो जाएगा, ये 7 इंटू सॉरी ये 7 हो गया और ये माइनस का 1 हो गया और ये यहाँ होगा 1 माइनस 8 हो गया। तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या जो अगर हम माइनस करेंगे तो 1 से माइनस 8 जाएगा तो हमारा आएगा माइनस का 7 और इधर क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस 1 दिया हुआ है और 7, तो 7 1 जा 7 तो माइनस का 7, तो ये हमारा आ गया LHS और ये हो गया हमारा RHS। ठीक है, तो ये आ गया। आइए 10 नंबर देखते हैं। ये 10 नंबर में दिया है 20 से फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसको देखिए ये वाले फॉर्म को अभी ऐसे दिया और हमको ऐसे फैला करके है लिख देना। तो अभी जो मैं बताया हूँ इसी तरह है। चलिए आपको बताते हैं ये वाला भी कैसे होगा, आपको मैं सॉल्व करके एक एक तरीके से मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, तो कितना है देखिए 27 का 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब। तो हम इसको पहले हम इसका क्यूब बनाते हैं। ये 27 किसका क्यूब है, 27 है 3 का क्यूब, तो हम लिखें 3 वाई क्यूब और ये 125 किसका क्यूब है, तो 125 5 का क्यूब है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है x प्लस वाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक, ये हो गया आपका। तो इस पे चलिए मैं वैल्यू पुट करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए यह 3 वाई क्यूब हो गया प्लस 5 जेड क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे x प्लस वाई है तो हम लिख देंगे x की जगह 3 सॉरी ये x नहीं ये z मान लीजिए आप इसको, ये सॉरी क्या बोलते हैं ये x की जगह में y मान लीजिए और y की जगह में z मान लीजिए। ठीक है,
ये यहाँ पर x y और y की जगह में z, ये x जगह में y जगह में z। ठीक है, इसको थोड़ा काट करके ऊपर से आप थोड़ा देख लीजिएगा। हाँ, मैंने थोड़ा वो संख्या इधर उधर कर दी थी। तो देखिए y में क्या है 3 है और प्लस z में क्या है 5 है, तो इसे कर दिए। अब ये y का होल स्क्वायर क्या होता है, 3 का होल स्क्वायर की क्या होगा 3y का होल स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ 5z का होल स्क्वायर कर देंगे माइनस 3y 5z। ठीक, माइनस कर देंगे। तब देखिए हो गया 3y का होल क्यूब प्लस 5z का होल क्यूब। अब ये हो जाए 5 और 3 कितना होता है 8 हो जाएगा, और 3y का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 3y का सॉरी इसको हम लिख देंगे yz। यहाँ पे मैंने वो नहीं लिखा, कांस्टेंट लिखा, तो ये सॉरी वेरिएबल नहीं लिखा था। तो ये हो जाएगा 3y का होल स्क्वायर कितना 9y का होल स्क्वायर प्लस 5 का कितना होता है 5 का हो जाएगा 5 का हो जाएगा 25z का होल स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 3y 5z। बस इतना हमको प्रूव करना था, तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, आइए अब अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर पे क्या दिया हुआ है, तो देखिए इस पे आप लोग ये ना सोचिए ये गलत है। हमको बोला गया थे इतना सॉल्व करने को, तो हम इसको फैला करके ऐसे सॉल्व कर दिए, हमारा आंसर सही है। ठीक है, आइए इसी का दूसरा नंबर देखते हैं, उसको भी आप देख लीजिए थोड़ा। तो देखिए इस पे दिया हुआ है 64 का क्यूब और 343 का क्यूब। 64 में आप जानते हैं ये 64 किसका है, तो ये है 4 का होल क्यूब है, ये हो जाएगा, और ये 3 है 7 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको फैला करके कैसे लिख सकते हैं, इसको जब फैलाएंगे तो इसका फॉर्मूला होता है m-n। ठीक है, अब ये हो जाएगा m का होल क्यूब और प्लस n का होल क्यूब प्लस mn। ठीक है, ये हो जाएगा। तो आइए हम वैल्यू रखते हैं, इन पे वैल्यू पुट करते हैं। m की वैल्यू कितनी है, m की है 4m और माइनस 7 के 7 में है, तो हम इसको 7 को लिख सकते हैं 7n। ये हो गया। अब इस पे हम क्या लिखेंगे, m में कितना है m स्क्वायर, तो 4m का होल स्क्वायर प्लस n में है 7n का होल स्क्वायर प्लस 4m 7n, ये हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको इसी तरह वैल्यू पुट कर देते हैं 4m माइनस 7n। अब ये हो जाएगा 16m स्क्वायर प्लस 49n स्क्वायर। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7 4 28 mn। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। आइए अब अगला नंबर देखते हैं। 11 नंबर में क्या दिए हुए